हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब लोग अपने हाथों को उठाओ, प्रभु का धन्यवाद करो और गैर भाषाओं में जाओ। और क्योंकि जब आप अन्य भाषा करते हैं, बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। और जब गैर भाषाओं में आप जब बात कर रहे हैं, बाइबल कहती है कि ये ज़मीन रेडी होती है जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, जब आप गैर भाषाओं में बोलते हैं। तो ये ज़मीन जो मिट्टी को लेकर परमेश्वर ने आपके शरीर को बनाया है, ये मिट्टी के शरीर में जब ये जीवित वचन जाता है, ये वैसे ही बढ़ता है जैसे कि एक बीज मिट्टी में जाने के बाद फलों को पैदा करता है। वैसे ही आज जब ये वचन आप सुनेंगे, मैं जानता हूँ ये आपकी ज़मीन पे जो मिट्टी का शरीर जब ये जाएगा, ये फलों को लेकर आएगा। अपने हाथों को उठा के इस समय सब लोग गैर भाषा करें। रिबोन सखन तनमा लिब्रे दे रे बेदुनमा खलरबा शकन तनमा लिबोरा बाबा शकन तनमा लिब्रेन दे रे बेदुखना नमा शकन तनमा। वो पाकीज़गी ही अलग है जो तुझसे मिली है खुदा, ये सलीका है तुझसे मिलन का, अब होना नहीं तुझसे जुदा। वो पाकीज़गी ही अलग है जो तुझसे मिली है खुदा, ये सलीका है तुझसे मिलन का, अब होना नहीं तुझसे जुदा। यसो 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 मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यसो यसो मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। खिदमत तेरी करता रहूं मैं, तेरे हुक्म को माना करूं। खिदमत तेरी करता रहूं मैं, तेरे हुक्म को माना करूं। दिल तुझसे तसल्ली है पाता, मैं तेरा ही ख्याल करूं। दिल से, हाँ दिल से, दिल से, दिल से तेरी गाऊं सना, गाऊं सना। यसो बोलिए, यसो मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। मेरे दिन की हो शुरुआत तू ही, मेरी रात हो तुझसे खत्म। मेरी दिन की शुरुआत हो तुझसे, मेरी रात हो तुझसे खत्म। सब बोलो, मेरे दिन की हो शुरुआत तुझसे, मेरी रात हो तुझसे खत्म। मैं बैठा रहूं खोजता हूँ और तुझ में ही रहता मगन। यसो मेरे यसो मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यसो यसो बोलो, मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। अपने हाथों को उठाएं सब चल। वो पाकीज़गी ही अलग है, यस, जो तुझसे मिली है खुदा। वो पाकीज़गी ही अलग है जो तुझसे मिली है खुदा। यसोंधोर बोलहुरे बेबेखिंदनमा लखुरा बाबा सखंतनमा लिब्रोन दोलो रबा सकुंतनमा लिबिन दोलोमा। ये सलीका है तुझसे मिलन का, अब होना नहीं मुझको जुदा।
यीशु यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। सामर्थी परमेश्वर जब तेरे लोग तेरे वचन को सुने, पवित्र आत्मा जी ये वचन आज इनके जीवनों में 100 गुना तक फल को लेकर आए। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के वचन को सुनने के बाद इनके जीवनों में तेरे अद्भुत काम नजर आए। परमेश्वर जीसस हम पिता प्रार्थना करते हैं हर एक के दिमाग खुल जाए। पवित्र आत्मा ने वचन को सुनने के लिए उनके हृदय को खोल दिया, उनके मन को खोल दिया। बाइबल कहती है जो रोटी तोड़कर यीशु मसीह ने जीवित होने के बाद जब उन्हें रोटी तोड़ के दी, बाइबल कहती है रोटी तोड़ने के बाद जब दी, बाइबल कहती है उनकी आंखें ओपन हो गई, उनकी आंखें खुल गई। जब ये वचन मैं आज आपको दे रहा हूं तोड़कर, ये खुदा का जीवित वचन आपकी आईज को ओपन करे, रिसीव करो, ये आपकी आंखों को खोल दे कि आप प्रभु यीशु को पहचान सके, उसकी पहचान में आप बढ़ सकें, उसके सच्चे प्रेम में आप जड़ पकड़ने पाए। यह सर आज का जब वचन आप सुनने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप सेव नहीं होंगे। सब लोग अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को अपने हाथों में लो और बोलो परमेश्वर ये जीवित वचन है और मैं इस वचन से प्रेम करता हूं। जब इस उत्तम वचन को आज मैं सुनूं, ये तोड़ के जब मुझे दिया जाए, मेरी आंखें ओपन हो जाए। सब बोलो हालेलुया। आज एक और वचन के साथ मैं आपके सामने हूं। पता जब आपको प्रकाशन से वचन मिलता है, शैतान उतना ज़्यादा बेचैन होता है आपके जीवन में, क्योंकि वो जानता है कि ये वचन छुटकारे का वचन है। क्योंकि जब वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को 3 तरीकों से जो हम लोग जानते हैं उसको रीड करते हैं हम। पहला जो मैंने आज लिखा, बुद्धिमान बनने के लिए उसे पढ़ना है हमें, ताकि जब उसको पढ़ेंगे तो हम बुद्धि को प्राप्त करेंगे। दूसरा, सुरक्षित बने रहने के लिए इसमें विश्वास करें जो हम पढ़ते हैं। सुरक्षित, ये आपकी सुरक्षा का कवच है जब आप इस वचन को पढ़ते हैं। और तब तक वचन को पढ़ना, तब तक बाइबल को पढ़ना जब तक कि पहाड़ों को हटाने की सामर्थ और पहाड़ों को हटाने का विश्वास आपके अंदर पैदा ना हो जाए। तीसरा, पवित्र बनने के लिए इसका अभ्यास करना, मतलब जब इस वचन को आप पढ़ेंगे तो उसको अपनी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में भी आपको इसको यूज करना है। प्रैक्टिकली वर्ड ऑफ गॉड को आपने अपने जीवन में लागू करना है। जब उसे लागू करोगे तो फर्स्ट मैंने बताया बुद्धिमान बनने के लिए, सेकंड सुरक्षित बने रहने के लिए, थर्ड वन पवित्र बने रहने के लिए इसका अभ्यास करना। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना, उन वचनों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उनको लागू करना, प्रैक्टिकली उनको अपनी डेली रूटीन में, डेली अपनी जीवन में। जबकि बाइबल कहती है जब तू प्रार्थना करे, जब तू उपवास करे, जब तू बोए, ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, आपको करना ही करना है। प्रार्थना है, उपवास है, बोना है, ये आपकी लाइफ का एक सिस्टम है जो परमेश्वर ने बनाई। ये ऑर्डर है उसका कि आप ऐसा करें। ये भी ऑर्डर है कि आप चिंता न करें। ये ऑर्डर, जब आप उस ऑर्डर के नीचे रहना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ हमेशा बैलेंस में चलेगी। और जैसे ही आप उस ऑर्डर को तोड़ेंगे नहीं, आप उस ऑर्डर में बने रहेंगे, आज्ञा में बने रहेंगे, चलते रहेंगे, और आप देखेंगे आगे चल के कि वो सारी ब्लेसिंग्स जो बाइबल की हैं, जो कॉम्बिनेंट हैं, जो बचाए हैं, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में जुड़ती चली जाएंगी। आप उन चंगाइयों को, उन छुटकारों को जो वादे परमेश्वर ने किए, उन सब चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ऐड होता हुआ देखेंगे। क्योंकि कलाम कहता तू पहले मेरे राज्य, मेरी धार्मिकता की खोज कर तो सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। और इंग्लिश में लिखा है वो तेरी साथ जुड़ती चली जाएंगी, एड टू यू। तो ये आप जब वचन को पढ़ेंगे, पवित्र बनने के लिए इसको प्रैक्टिकली आपने अपने जीवन में यूज करना है। तो आज का जो वचन है वो ये नहीं है जो मैं आपको सामने लेकर आता हूँ। मैंने इसको एक फाउंडेशन तैयार की ताकि जब इस वचन को आप सुने तो ये आपके जीवन में 100 गुना तक फल लेकर आए। हम सब लोग जानते हैं कि बाइबल कहती है कि यदि घर को परमेश्वर यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों की मेहनत बेकार है। और बीते समय में संडे और जो ट्यूसडे को मीटिंग्स होती हैं तो हमने उनमें इसी वचन को रखा कि, और ये वचन पवित्र आत्मा ने मुझे दिया कि हर इंसान बोलता है कि मैं मेहनत करके सब कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो क्या परमेश्वर मुझे खाने को देगा? कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो परमेश्वर मेरे मुंह में थोड़ी लेकर आएगा कर। और बाइबल कहती है कि यदि घर को परमेश्वर यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम बेकार है।
जब जब आप लूका 5:5 में पढ़ते हैं कि पतरस बोलता है कि प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की और मैंने कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, कुछ भी मैंने पकड़ नहीं पाया। क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि घर को परमेश्वर यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों की जो मेहनत है, जो परिश्रम है, वो टोटल बेकार है। आपकी मेहनत तब बेकार होती है, आपका परिश्रम तब बेकार होता है जब आप प्रभु को अलाउ नहीं करते कि वो आपके जीवन में जो आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आप परिश्रम कर रहे हो अपने घर को बनाने में, पढ़ने में, कहीं पर भी जो मेहनत आप कर रहे हो, बाइबल कहती है उसमें जब आप परमेश्वर को इंटरफेयर करने देंगे, वो उस चीज को बना के रखेगा, उस मेहनत को बरकरार रखेगा। बहुत से लोग देखते हैं कि उन्होंने जो जोड़ जोड़ के रखा था वो पैसा उनका बर्बाद हो गया। बहुत से लोग देखते हैं कि अपने घर में जो सोच रहे थे, जो मेहनत की थी, अब तक की सारी मेहनत उनकी बेकार हो गई। मत्ती 11 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेहनत करने वालों, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ये बात बोलने की क्या जरूरत थी प्रभु यीशु मसीह को? क्यों उसने मेहनत करने वाले लोगों को ही अपने पास बुलाया? क्यों उसने कहा कि मेहनत करने वाले लोग मेरे पास आओ? पतरस भी कह रहा है, प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की, मैंने कुछ नहीं पकड़ा। उसके बाद प्रभु ने उसको बुलाया और कहा कि इस साइड जाल डालो तो तुम पाओगे। सचमुच में जब जाल को डाला तो उन्होंने मछलियों को, बहुत सारी मछलियों को पकड़ पाया। और उसी मतलब रिवर में वो पूरी रात जाल डाले रहे और कुछ हाथ में नहीं आया। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाल डालो, तो जैसे जाल डाला तो बहुत सारी मछलियों को पकड़ के लाए। आखिर परमेश्वर का क्या रोल है हमारे जीवन में? अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे कि परमेश्वर का क्या रोल है और क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया है। जब नीति वचन में हम रीड करते हैं नीति वचन, क्योंकि हमें लगता है मेहनत करके धनवान बन जाएंगे और मेहनत करके सब कुछ कर पाएंगे, तो ये आप गलत फहमी में जी रहे हैं। मैं जानता हूं मेहनत आपको ही करनी है और मेहनत ही आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन बाइबल कहती है कि मेहनत करने वाले लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो अपने परिवार को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो अपने घर को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ लेना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि घर को परमेश्वर यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत जो है, परिश्रम जो है, वो बेकार होगा। ये कब बेकार होता है? लिखा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा, सब मेहनत करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं क्या जरूरत है परमेश्वर को बोलने की, और क्या जरूरत पड़ी कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर लोगों को इस बात को बोले कि हे मेहनत करने वाले लोगों मेरे पास। अगर मेहनत से ही घर बन जाता तो आज लोग भटक नहीं रहे होते। लिखा है जब हम पढ़ते मरकुस में, तो जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने देखा कि सब भटक रहे हैं अपने जीवन में, तो लिखा है वो उनका चरवाहा बन गया। नीति वचन 3 उसका 16 में पढ़ता हूं आपके सामने। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। नीति वचन 8 और 18 पढ़ूंगा मैं आपको। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी मेरे पास है। कलाम कहता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे सीधे हाथ में लंबी आयु है, मेरे टेढ़े हाथ में धन भी है और महिमा भी है। मतलब राइचसनेस भी है, रिचनेस भी है, और वो ग्लोरी भी है जो आपको चाहिए। वो लंबी आयु भी है, वो शांति भी है। लेकिन जब मतलब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुए, चेले बातें कर रहे थे, वो तरह तरह की बातें बोल रहे थे। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़े हुए और कहा, डरो मत, मैं भूत नहीं। वो भूत समझ रहे थे। और प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। और वही शांति, वही विश्राम देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बुलाया। और पतरस ने भी जब प्रचार करना शुरू किया तो उसने कहा कि तुम सब लोग मन फिराओ, अपने अपने पापों से तौबा करो और प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। मन फिराने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास आना, अपने पापों से तौबा करना, अपनी सोच को बदल लेना और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाना। क्या होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे? आपका धर्म बदल जाएगा, आपकी जाति बदल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये किसी ने अगर आपके मन में बिठा दिया इस चीज को तो ये गलत है।
ये झूठ है। ये वो झूठ है जो हव्वा को बोला गया था कि तू उस पेड़ के फल को खा ले, ईश्वर के तुल्य हो जाएगी। इंसान उतना ही गिर गया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो धन मेरे पास है, वो प्रतिष्ठा मेरे पास है, वो आदर मेरे पास है, वो सम्मान मेरे पास है, वो मेज भी मेरे पास है, वो कटोरा, वो प्याला भी मेरे पास है, वो झरना भी मैं हूं, वो जीवन की रोटी भी मैं हूं, वो पानी भी मैं हूं। अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास है। प्रभु ने कहा तुम मेहनत करते हो, खाते हो, पेट नहीं भरता, पीते हो, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तो उन्होंने कहा मेरे पास आओ। क्या होगा अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आऊंगा? आपने देख लिया, सबसे पहले जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत को परमेश्वर खराब नहीं होने देगा। चाहे वो मेहनत आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप अच्छा सोचते कि इसको, ये जब बड़ा होगा इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। और बचपन से ही हम देखते हैं कि माँ बाप कैसे बच्चों के, माँ बाप सुबह उठ के कैसे बच्चों को तैयार करके लंच बॉक्स रख के और कैसे करके छोड़ने जाते हैं स्कूल। ये मेहनत नहीं है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होते हैं वो गलत संगति में चले जाते हैं। और बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं होगी। जो तुम बच्चों के लिए करोगे, घर बनाने के लिए करोगे, परिवार को जोड़ने के लिए करोगे, कुछ भी बेकार नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम मेहनत तो करते हैं लेकिन उस मेहनत का फल हमें नहीं मिल पाता। कई बार वो फल कच्चा ही रह जाता है और वो फल हमें मिलता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ। क्यों? उन्होंने कहा मैं तुम्हें लंबी आयु दूंगा, मैं तुम्हें धन भी दूंगा, महिमा भी दूंगा, आदर भी दूंगा, सम्मान भी दूंगा, तुम्हारे घर को भी बनाऊंगा और तुम्हारी मेहनत भी बेकार नहीं होगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया। अगर आप समझेंगे नहीं कि मुझे प्रभु ने बुलाया क्यों है, मेरी कॉलिंग की, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने सबको बुलाया है, सबको बोला कि उनको बोलो, जितने भी लोग हैं सबको बोलो मेरा भोज तैयार है, वो सब लोग आए। बुलाए हुए बहुतों को लेकर प्रभु ने बुलाया है। लेकिन उसमें कुछ लोग समझते हैं कि परमेश्वर ने मेरे को क्यों चुना, क्यों मुझे बुलाया। उनको अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं है। क्योंकि जरुब्बाबेल को यहोवा का वचन कहता है कि जरुब्बाबेल ना बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा से। लेकिन ना बलवान अपने बल पे, ना कोई अपनी पैसे पे, ना कोई अपनी ताकत पे, ना कोई अपने ज्ञान पे घमंड करे। अगर करना तो मेरे ऊपर करे। क्यों परमेश्वर कह रहे हैं ऐसा? उन्होंने आपको, आप चाहे कैसे भी क्यों नहीं है, आप कितनी मेहनत क्यों नहीं करते, आप बोलते मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं कैसे सत्संग में, प्रार्थना में जा सकता हूं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको मेहनत तो करनी है, मेहनत के साथ साथ उस मेहनत वो बरकरार बनी रहे, उस मेहनत का फल आप ले पाए अपने जीवन में। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही पड़ेगा। क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ। प्रभु यीशु मसीह खुद आपको बुला रहे हैं वचन के अनुसार। कोई क्यों कहेगा कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा? ऐसा क्यों? अगर पैसे से शांति मिल जाती तो आज बड़े बड़े लोगों बेचैन नहीं घूम रहे होते, लोगों के हार्ट फेल नहीं हो रहे होते, लोगों का बीपी हाई लो नहीं हो रहा होता, लोग डिप्रेशन में नहीं होते, चिंताओं में नहीं होते। क्योंकि घर में एक चीज नहीं है जिसको आप बैलेंस में रख सकते हो। जब आप घर में रहते हो तो आपको फाइनेंशियली भी चाहिए, आपके घर के रूटीन अच्छे हो, बच्चों की शिक्षा, कई सारी चीजें होती हैं। सब चीजों में परिपक्व केवल परमेश्वर का वचन, वो सच्चा ज्ञान जब आपको मिलेगा तभी आप अपने आप को उन चीजों में ढाल पाएंगे। तभी आप अपने घर को उस ज्ञान से ही बना पाएंगे जो ज्ञान परमेश्वर आपको दे रहे हैं, जो ज्ञान प्रभु यीशु मसीह आपको दे रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब जातियों में जाके उन्हें मेरे वचन को मानना सिखाओ। सबको प्रभु ने कहा मेरे वचन को मानना सिखाओ। सभी जातियों को बोला, चेलों को आज्ञा दी कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई तुम उन्हें जाके सिखाओ, मानना सिखाओ। क्या मानना है कि मतलब कि मैं तो मेहनत कर रहा हूं लेकिन वो घर नहीं बनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि घर को मैं ना बनाऊं तो आपको समझ लेना चाहिए कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। तो आप लोग इस वचन को सीख चुके हैं, मेरे को फेथ है, आप लिसन कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। कमेंट करें, आप बताएं कि आप कहां से
देख रहे हैं, कहाँ से सीन कर रहे हैं, और आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट में हमें दें ताकि हम आपके लिए डेली प्रार्थना कर सकें। हमारी टीम डेली प्रार्थना करती है और सब लोगों के लिए प्रेयर होती है। हमारे देश के लिए प्रार्थना होती है, हमारे जितने लोग सत्संग में आते हैं उनके लिए प्रार्थना होती है। प्रार्थना एक हथियार है, प्रार्थना एक माध्यम है परमेश्वर से बात करने का। तो अपनी आंखों को बंद करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने ऑयल को और अपने पल्ले को अगर आपके पास हो तो अपने हाथों में लो। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जितने लोग आसीन कर रहे खुदावंद, वो अंधकार के बंधन, वो अंधकार की शक्तियां खुदावंद जो इनको इस बात को डाल कर कि तुम मेहनत नहीं करेगा तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है मेहनत करने वाले लोगों मेरे पास आओ। तेरा कलाम कहते घर को परमेश्वर यहोवा ना बनाया तो मेहनत बेकार है। पतरस पूरी रात मेहनत करता रहा और उसने कुछ नहीं पकड़ा। टच, फेरी, 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 फेरी। पिता हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा तेरा जुम्बस हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, तेरे दूत टच करें इनके, ऑयल मस्सा हो जाए, पानी मस्सा हो जाए, रुमाल मस्सा हो जाए, मस्सा हो जाए, इनके माथे को मस्सा करता, बीमारियों को, दुष्टात्माओं के बंधन को, सांपों बिच्छुओं को फायर डिलीवर बी डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो उस वीडियो को लाइक भी करो, शेयर करो, और डेली नहीं, मैं जब तक वीडियो डालता रहूँगा जल्दी, जब तक कैमरे का इंतज़ाम नहीं होता तो हम लोग हमेशा संडे लाइव आएंगे, और ताकि आप कनेक्ट रह सकें। सब्सक्राइब भी करो, और मैं जानता हूँ जितने वीडियो मैंने डाले अगर आप उन्हें देखना शुरू करोगे तो आपका आत्मिक जीवन एक अलग स्तर पे होगा, आपका आत्मिक जीवन एक अलग जगह पे होगा। जब दूसरे लोग को जो आइडियाज़ आते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको एक आइडिया आया जब वो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। अगर आप आत्मिक चीज़ों में अगर आपको आइडिया मिल जाए, बाइबल से आपको आइडिया मिल जाए, आप सब कुछ बदल के रख सकते हैं। तो ये प्रकाशन आपको तभी मिल सकता है जब आप वचन को गहराई में जाके पढ़ेंगे। तो मेरे को फेथ है कि आप अपनी मेहनत पे नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे बुद्धि को पाने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए, और इस वचन को प्रैक्टिकली पवित्रताई में, आप पवित्रताई में रहने के लिए और प्रैक्टिकली अपने जीवन में उसे यूज करने के लिए आप इसे रीड करेंगे। प्रैक्टिकली पवित्र बने रहने के लिए इसका अभ्यास करेंगे आप प्रैक्टिकली डेली। तो आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ रहे। आप हील हो चुके हैं। टच, धन्यवाद करें परमेश्वर का।